टपुकड़ा जीवाना में कांग्रेस नेताओं ने लोकेश मेघवाल के परिवार से की मुलाकात। टपुकड़ा क्षेत्र के जीवाना गांव में लोकेश मेघवाल के परिजनों से मुलाकात करने कांग्रेस नेता बनवार जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, भरतपुर सांसद संजना जाटव, मुंडावर विधायक ललित यादव, पूर्व विधायक संदीप यादव, एमएलए इमरान खान सहित कई जनप्रतिनिधि जीवाना पहुंचे। सभी नेताओं ने लोकेश मेघवाल के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान टीकाराम जूली ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। नेता प्रतिपक्ष ने प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया और जल्द कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मौके पर स्थानीय लोग मौजूद रहे। मुकेश कुमार शर्मा। कानून के रखवाले आज कटघरे में है, एक बच्चे को बड़ी तरीके से पीटा जाता है, जांच परवाह की जा रही है। देखिए, बहुत ही दुख की बात है कि एक नाबालिग बच्चा जिसके खिलाफ कोई केस भी दर्ज नहीं था, उसको पुलिस उठा के लेके जाती है। बिना कोई केस के पुलिस उठा के लेके जाती है, उसके साथ मारापीटी होती है। उनके परिवार के लोगों को उनसे मिलना नहीं दिया जाता, फिर चुपचाप उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, स्टार अस्पताल के अंदर, और फिर वहां से निम्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। और कागजों में लिखवाया जाता है कि कहीं ना कहीं खाना खाते हुए उसकी नली के अंदर खाना फंस गया। माननीय हमारे सीएलपी लीडर टीकाराम जी जूली साहब से मिलके भी आए। उसके पैरों के ऊपर, हाथों के ऊपर नील है, उसके पैरों के ऊपर खून निकल रहा है और उसके साथ इस तरह की मारपीट हुई है जिसके दोषी पुलिस है। और सबसे 2-3 बातें इसमें सामने आती हैं कि पुलिस का जो एसएचओ है वो जयपुर बैठा हुआ है, वो डॉक्टर नहीं है, वो एसएचओ है, लेकिन वहां 24 घंटे वहां बैठा हुआ है कि परिवार के लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है। पुलिस बचाने की भी कोशिश कर रही है। हमने अभी माननीय एसपी साहब को और यहाँ के जितने भी और अधिकारी हैं उनको 2 दिन का समय दिया है। 2 दिन के अंदर आप इनको सस्पेंड करिए, इनके ऊपर कार्रवाई करिए, और नहीं करेंगे तो ये आंदोलन अलवर से लेकर जयपुर और जयपुर से लेकर दिल्ली तक हम इस बात को उठाएंगे। थैंक यू। जिस तरह की पुलिस कहानी बना रही है, जो अभी तक कार्रवाई हुई है, आपको लगता है कि न्याय मिल पाएगा परिवार को? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, जो बीजेपी अपने आप को दलितों के सम्मान की बात बताने वाली करती है, मोदी जी, अमित शाह जी उनके घरों में खाना खाने का झूठा नाटक करते हैं, उसकी सच्चाई की तस्वीर यहाँ आप देख सकते हो। और ये बात मैंने कल भी कही थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल आए थे, नितिन नवीन जी, एक शब्द इस घटना पे नहीं बोले, प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था है उस पर नहीं बोले। एक नाबालिग दलित बच्चे को जिस प्रकार से मारा गया है, 16 साल का बच्चा है, 2 फ्रैक्चर उसके पैरों के अंदर, मैं खुद देख आया हूं, उसके पैर सूजे हुए हैं, उसके हाथ सूजे हुए हैं, उसकी पीठ सूजी हुई है, और वो बच्चा अनकॉन्शियस है। वो सिर्फ आंख खोलता है, इसके अलावा कोई उसका रिएक्शन नहीं है। आज 8 दिन हो गए, हम लोग बीच में नहीं आते, रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती। ये शासन चल रहा है या गुंडाराज चल रहा है? तानाशाही मचा रखी है चारों तरफ। अगर आप जाके देखोगे पूरे राजस्थान के अंदर, कहीं तो बजरी माफिया तांडव मचा रहे हैं, अलवर के अंदर नाबालिग बच्ची से बलात्कार हो गया, खुद जो पूर्व विधायक है यहाँ के संदीप जी, उन पे हमला हो जाता है। यहाँ मजाक बना रखा है कानून व्यवस्था का। और हाँ, अगर मजदूर थोड़ा सा भी अगर आंदोलन करते हैं, उनको पीट के उनको बंद कर देते हैं, उस पर तो कोई इनको दिक्कत नहीं। कल आपके वजह से मरीजन मिल के आए वहाँ पे निम्स में, आपने बच्चों को पूरी तरीके से देखा, कहाँ क्या चोट लगी? क्योंकि एलिगेशन लगे कि गोदाम में पेट्रोल भी डाला गया। देखिए, निश्चित तौर पर हो सकता है कोई कमी नहीं छोड़ी होगी, क्योंकि बच्चा जिस प्रकार से टॉर्चर है, और मेरे को डॉक्टरों ने कहा कि ये उस मानसिक अवस्था में शायद ही वापिस आ पाए, ये बच्चा पूर्ण रूप से विकसित अब नहीं हो पाएगा। इसके साथ जो पीड़ा हुई है, और मैं देख रहा हूँ इस सरकार के अंदर कहाँ एससी आयोग है, कहाँ मानव अधिकार आयोग है, कहाँ बच्चों का आयोग है, कहाँ है सब लोग? कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई देखने नहीं आ रहा। सर, पुलिस पर आरोप है और उसी विभाग के अधिकारी जांच कर रहे हैं, आपको नहीं लगता एसआईटी या किसी और एजेंसी से? निश्चित तौर पर एसआईटी की गठन होना चाहिए इसके अंदर, या फिर जो है हाई कोर्ट के रिटायर्ड जो जज हैं उनकी कमेटी बननी चाहिए और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेडिकल बोर्ड से इसकी पूरा जो है एमएलसी इसकी बननी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से एमएलसी जो अभी जो जमा है वहां पे, मैं कल निम्स में जाके देख के आया हूँ,
वहाँ एमएलसी वहाँ नहीं है, ऑन रिकॉर्ड कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और इन्होंने जो एमएलसी बनाई है वहाँ पे जो भर्ती का जो इन्होंने दिखाया है वो दिखाया कि सांस की नली में खाना अटक गया, इसलिए एडमिट कराया है। आप संविधान की बात कर रहे हैं और पोस्टर की तोड़फोड़ का नया खेल चल रहा है। अलवर शहर में अमित सैनिक की हत्या का मामला हुआ, पुलिस पूरे देश के अंदर राजस्थान नंबर 1 पे है हिरासत के अंदर मौतों को लेके। लेकिन हमारी जो सरकार है, जो हमारे मुख्यमंत्री है भजनलाल जी शर्मा साहब, जो दिन भर धोख देने जाते हैं दिल्ली के अंदर कि मेरी कुर्सी बची रहे, और इसी वजह से पंचायत राज के चुनाव नहीं करा रहे कि हम हार जाएंगे, कुर्सी बची रहे। तो ये कुर्सी बचा के करोगे क्या? कुर्सी चाहिए जनता की सेवा के लिए। हम आज यहाँ पे जिस पोस्ट पे हैं, मुख्यमंत्री बनना कोई छोटी बात नहीं है। भगवान ने बहुत बड़ा मौका दिया है जनता की सेवा करने के लिए, कोई दिल्ली वालों की हाजिरी बनाने के लिए नहीं दिया है। अगर अच्छा काम करके दिल्ली वाले हटा दे तो हटा भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आज अगर आप अपनी सीट पे दिल्ली वालों के रहमो करम से बचे हुए हो और जनता दुख पा रही है, पूरे प्रदेश के अंदर जो है आतंक, तांडव, तानाशाही, भ्रष्टाचार ये चल रहा है और मुख्यमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। प्रवासी मजदूर सर अगर प्रवासी मजदूर अगर प्रोटेस्ट करके अपनी मांग रखते हैं, 2 घंटे में एफआईआर दर्ज होती है उनके खिलाफ, और यहाँ 8 दिन। मैं वही कह रहा हूँ, मजदूरों का जो ये हाय ले रहे हैं ना, ये चैन से नहीं सो पाएंगे। बिहार के मजदूर बेचारे यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे, 9 मजदूर जिंदा जल गए। क्या दे इनको? 2-2, 3-3 लाख रुपए उनको मुआवजा दिया है। किसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी बड़े आदमी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब मिली भगत का खेल चल रहा है। 4 मजदूर 3 दिन पहले नीमराना में जल के मर गए अवैध रूप से फैक्ट्री के अंदर। तो ये कर क्या रहे हैं? इनका काम क्या है? पुलिस के मोतियाबिंद हो गया क्या? इनको दिखता नहीं क्या कुछ भी? जो अधिकारी हैं, कलेक्टर ने निर्देश दिए थे कि सारी इंडस्ट्री है वो चेक होंगी। जब जो 9 लोग मरे थे उस समय कलेक्टर ने निर्देश दिए थे हर इंडस्ट्री को चेक करने के कि कहीं कोई अवैध काम तो नहीं हो रहा है। तो फिर इंडस्ट्री चेक क्यों नहीं हुई और वापस नीमराना के अंदर वापस विस्फोट होगा? पीड़ित परिवार के लिए क्या कहेंगे? आर्थिक मदद की अगर कोई निश्चित तौर पर जो कानून में प्रावधान है समाज कल्याण का, वो मदद भी दिलाएंगे और आगे भी मदद दिलाएंगे। परिवार के साथ है। सबसे पहले हम चाहते हैं कि बच्चा जो है स्वस्थ होकर वापस आए। उसके इलाज के लिए मैंने डॉक्टर से बात की है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वहाँ नहीं आएगी, वहाँ पूरी मदद रहेगी। और भी मदद होगी वो हमारी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी सम्माननीय आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हम परिवार के साथ खड़े हैं। सर आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आपने कहा कि सरकार और प्रशासन पे एक सिलेक्टिव एक्शन हावी हो चुका है, पूर्व विधायक को धमकी दी जाती है तो पुलिस आधे घंटे में पहुंचती है 100 मीटर दूरी से, वहीं अगर संवैधानिक तरीके से श्रमिक अपना आंदोलन करते हैं तो पुलिस बलपूर्वक दबा देती है? वो भी पुलिस दूसरी आती है, जहाँ जिनको आना चाहिए वो तो आते भी नहीं है। जिनके लिए विधायक महोदय जी ने और दूसरे लोगों ने ज्ञापन दिया उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि सब बाटे शामिल का खेल चल रहा है जी। एक दूसरे को बचाते रहो, जनता परेशान पाती रहेगी। मीडिया जब तक इस चीज को मजबूती से नहीं उठाएगा, अब भी आप देखिए ये इस मामले को उतना जो कवरेज मिलना चाहिए नहीं मिला है। एक नाबालिग दलित बच्चा है 16 साल का, उसका भी जीवन है, उसने भी जन्म लिया है, उसके भी संविधान के अंदर उसको भी अधिकार था। मुकदमा दर्ज नहीं, वो दोषी नहीं। आप कैसे किसी को ला कैसे पीट सकते हो? आपका मुकदमा होता, वो बच्चा दोषी होता, जांच में साबित होता तो आपको जेल भेजने का अधिकार, आप जेल भेज दो या कोर्ट आपको परमिशन देती। परिजनों से मिले हैं आप, मौके पे भी पहुंचे हैं, पुलिस प्रशासन से आपकी बात हुई है, समाज से आप आते हैं, कितनी मजबूती से विधानसभा में बात उठाएंगे जिस आगे इसकी? देखिए विधानसभा तो अभी चलेगी, उसमें काफी समय है, लेकिन मैं इस बात को 3 दिन से उठा रहा हूँ और मजबूती से उठाएंगे। आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी आए हैं, इसको राष्ट्रीय स्तर पे भी हम उठाने का काम करेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये कोई दलित का एक बच्चा नहीं है, ये सर्व समाज का बच्चा है। आज हर व्यक्ति को रहने का अधिकार है। मैं अपील करना चाहूंगा आम पब्लिक से भी कि सब लोग इसमें समर्थन करें, इस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए आगे आए। सर लास्ट सवाल सर, एक तरफ तो एक शक के आधार पर इतनी बर्बरता की जाती है, दूसरी तरफ मार्च में तथाकथित गो तस्कर को गोली मार दी जाती है कथित गोरक्षकों के द्वारा। तो एक तो शक में इतनी बर्बरता, दूसरा आज तक देखिए इस सरकार का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक एजेंडा चला रखा है। गौ माता की जो हालत हो रही है, कल परसों नौगांवा के अंदर जो हमारे डेयरी के चेयरमैन है, इन्होंने खुद पुलिस को सूचना दी, पुलिस की गाड़ी आई, फिरोजपुर तक पीछा किया, फिर वो हरियाणा में चलेगी, अपने मोड़ के वापिस आ गए। ये खुद सब मिली भगत का खेल चल रहा है। गौशालाओं को अनुदान तक समय पे नहीं दे पा रहे हैं, गौ माता की बात कर रहे हैं। और यहाँ तो बहुत बड़ा चुनाव से पहले यहाँ तो पता नहीं अलकायदा का किसका नेटवर्क निकला था, वो क्या हुआ उसका। ये सब चुनाव के लिए आते हैं, वोट लेने के लिए, उसमें जनता को गुमराह करते हैं, वोट लेके गायब हो जाते हैं। बाकी गरीब की बात
चुनाव के बाद में सुनने वाला नहीं है कोई इस बीजेपी के अंदर। थैंक यू। क्या कहेंगे आज आप हम यहाँ मैडम से मिली, उनके मम्मी से मिली, कल की शादी है इस घर के अंदर और शादी के दौरान यहाँ पे इस तरीके से दुखद खबर। देखो, ये जो घटना है बड़ी निंदनीय घटना है। जब मैं अभी उनकी माताजी से भी मिली कि माँ जो होती है, जो कहते हैं कि 9 महीने पेट में बच्चे को पालती है, पोसती है, मतलब इस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा सही सलामत घर आए और हमें न्याय मिले। जिस तरीके से जो कानूनी कार्रवाई इन्होंने जिस तरीके से की है नाबालिग बच्चे के साथ में, उनको न्याय मिलने के लिए हम सभी, हमारे आदरणीय बबर साहब, माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी आए हुए हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से कानूनी व्यवस्था यहाँ बिगड़ी हुई है, शासन प्रशासन जो जिस तरीके से आगे के लिए कार्रवाई के लिए हम सब यहाँ खड़े हुए हैं और हम 2 दिन के लिए कह रहे हैं कि 2 दिन में अगर उनको न्याय मिले तो ठीक है, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हम परिवार वालों के साथ में हैं, क्योंकि बच्चा सही सलामत आए। जिस तरीके से बता रहे, घटना बहुत निंदनीय है। बच्चों के पैर में कील ठोकी गई है, बच्चा जिस तरीके से पैर तोड़ दिए गए हैं, इस तरीके से कौन करता है? अगर कोई गलती हो जाती है तो जिस तरीके से कोई नहीं करता, पर शासन और प्रशासन इस तरीके से काम कर रही है, बहुत बड़ी निंदनीय है। आप परिजनों से मिले हैं, लोकसभा में आप हैं, किस तरीके से अपनी बात को मजबूती से रखें? देखो, मेरी बात मैं परिवारजनों से भी यहाँ मिली हूँ और अपनी जो बात है वो लोकसभा में भी लोकसभा में उठाऊंगी और जहाँ परिवार के न्याय हो सके उनके कंधे से कंधा मिलाकर हम उसके साथ खड़े। 21 अप्रैल की मैडम ये घटना है, 28 अप्रैल है, 2 दिन का समय और दे दिया गया। क्या लगता है कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद है? देखो, हमें उम्मीद है कि परिवार वालों को न्याय मिलेगा। हम परिवार वालों के साथ हैं। जिस तरीके से ऐसी घटना आए दिन, पहले भी फैक्ट्री में जिस तरीके से मजदूर वर्ग खत्म हो गए तो इन्होंने जिस तरीके से नहीं किया और आने वाले समय में ये लोग इस तरीके से करते हैं। हम मानते हैं कि बहुत ये घटना बड़ी निंदनीय है कि आने वाले समय में आज इस परिवार के साथ में हुई है घटना, आने वाले समय में ऐसे किसी बच्चे के साथ, दूसरे बच्चे के साथ कभी नहीं हो जीवन में। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, परिवार के साथ हैं, जहाँ जैसे भी उनके साथ खड़े हैं।